आदित्य, तुम लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं थे, क्या हुआ? सर मैं बाहर गया था। तो ऑनलाइन ज्वाइन हो जाने का ना, उसमें क्या हुआ? फोन तो बाजू में रहता है ना। फिर वीडियो देखा, रिकॉर्डेड वन? यस। ठीक है, चलो। टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास? यस सर। ओके। तो पेज नंबर 17 पे आते हैं। हम लोग ने फोर्स का सब कुछ पढ़ लिया था। प्रेशर का मैंने लास्ट टाइम डेफिनेशन भी बता दिया था, जो भी किया था। आज उस पर और डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था प्रेशर क्या होता है, ठीक है? तो प्रेशर का डेफिनेशन सिंपल है, फोर्स गिवन पर यूनिट एरिया। मतलब अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाए, लेकिन थोड़े एरिया पे ही लगाए, जैसे कि अभी मैं ये वाले हाथ पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो मैंने फोर्स अप्लाई किया इतने छोटे से एरिया में, तो छोटा सा एरिया क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो फोर्स नहीं, वो प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। समझा मैंने क्या बोला? मैं अप्लाई तो फोर्स कर रहा हूँ छोटे से हिस्से में, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा ऐसे नहीं बोलेगा अरे तू फोर्स मत दे, वो ऐसा वर्ड यूज करेगा तो प्रेशर मत दे। तो फोर्स और प्रेशर दोनों वैसे तो रिलेटेड है, ठीक है? वो दोनों में बहुत ही चीज कॉमन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, तो बोलेगा तू प्रेशर मत दे, फोर्स दे, दोनों सेम चीज है। वो बोलेगा अभी मेरे को ज्यादा प्रेशर आ रहा है, कम प्रेशर आ रहा है, तो वो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक हम लोग ने देखा था। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुमने पहना तो नहीं होगा, ऐसे समझो कि लड़की लोग ने या तो हील्स जो पहनते हैं, ठीक है, वो हील्स पहना है तो पैर पे ज्यादा प्रेशर आएगा, या नॉर्मल शूज पहना है तो किस पे प्रेशर ज्यादा आएगा? और ने कौन सा शू पहना है, तो हील्स वाला या फिर नॉर्मल, कौन से में पैर पे ज्यादा प्रेशर आता है? सर हिल्स। हील्स वाले में। लेकिन आदमी तो सेम था, सेम आदमी था, या तो सेम ह्यूमन बींग था जिसने अभी हील्स पहना था, उसके पहले उसी ने शू पहना था। तो फिर उसको पाँव पे प्रेशर क्यों आ रहा है? तो उसका रीजन था कि वहां पे हील्स वाले टाइम पे एरिया कम था। हील्स कम एरिया लेता है, जबकि अपना नॉर्मल शू का एरिया ज्यादा होता है। ये दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, इसका एरिया बहुत ही छोटा है, इसका एरिया बहुत ही ज्यादा है। अभी तुमको मैंने एक वर्ड लास्ट टाइम अगर वीडियो में यूज किया था, जो तुमको पता है तो अच्छा होगा, इनवर्स वेरिएशन। क्या इसका मतलब पता है क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन। यस, क्या ये वर्ड कभी सुना है, इनवर्स वेरिएशन? नो सर। ओके, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो अच्छा होगा फ्यूचर में भी। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, दो मैथ्स की ऐसी चीजें जो फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा काम आती है, और जिसका यूज हम यहाँ पे समझने के लिए अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, दो चीजें हैं, नहीं डायरेक्टली एग्जाम्पल देता हूँ। समझो बेटा मैंने 5 बुक्स ली, ठीक है, मैंने 5 बुक्स अपने राइटिंग के लिए ली, तो उसका प्राइस हुआ था 200 रुपीज। अभी मुझे 9th में आया तो मुझे पता चला मेरे को 8 बुक्स की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बताओ ये जो प्राइस है वो 200 रुपए से ज्यादा होगा या 200 से कम होगा? सर ज्यादा होगा। इसका मतलब कि तुम्हारा नंबर ऑफ बुक इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ बुक इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे उसका प्राइस जो था वो भी कैसा हो गया? इंक्रीज। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में या तो मैथ्स में बोलेंगे, ये मैंने उल्टा एग्जांपल दे दिया, डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस चीज को हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, कि एक चीज अगर बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ना चाहिए, इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। इसका उल्टा एग्जांपल, तुम अपनी बहन के लिए, भाई के लिए बुक लेने गए, तो उसको तो बस 2 ही बुक का रिक्वायरमेंट था, तो मुझे बोलो जो प्राइस होगा वो 200 से ज्यादा होगा या 200 से कम होगा? कम होगा। इसका मतलब कि क्वांटिटी में मेरे नंबर ऑफ बुक मैंने अभी कम लिया है, तो उसके वजह से उसका जो प्राइस मुझे देना है वो भी कैसा देना है? कम देना है। तो एक चीज के घटने पे, कम होने पे, अगर दूसरा चीज भी कम हो जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। या तो फिर एक चीज के बढ़ने पे दूसरा चीज भी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या ये एग्जांपल समझ में आया? यस सर। अभी दूसरा एग्जांपल, समझो तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है, लेकिन उसके पहले तुम्हारे घर पे कुछ काम काज चालू था, ठीक है?
तो तुम्हारे घर पे 5 वर्कर आते हैं, उन्होंने बोला कि सर ये सब काम करने के लिए हमको 20 दिन चाहिए मिनिमम, तो ये काम होगा। पापा ने बोला नहीं 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 भाई, 20 दिन में तो हमारे घर पे फंक्शन है, तुमको काम जल्दी करना होगा। पापा ने बोला कुछ भी करो और काम 10 दिन में खत्म करो। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ वर्कर क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गया 20 से 10, तो नंबर ऑफ वर्कर में क्या चेंज आएगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। यस, तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसके अंदर एक चीज में डिक्रीज होता है, 20 से 10 हुआ, एक चीज कम हो रहा है, लेकिन उसके वजह से दूसरा चीज इंक्रीज होने लगता है, इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। समझ में आया? यस सर। इसका उल्टा एग्जांपल, पापा ने बोला नहीं 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 भाई 20 दिन नहीं, आराम से काम करो, तुम वर्कर कम करो, पैसा ज्यादा लोगे। पापा ने बोला आराम से 40 दिन में कंप्लीट करो, मेरे को कोई राय नहीं है। तो इसके लिए एक क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, तो अभी ये वर्कर का क्या होगा? डिक्रीज। ये तो बोलेगा चलेगा, तो हम लोग 2 वर्कर आएंगे, 40 दिन आपका काम कर देंगे। तो एक क्वांटिटी का बढ़ना, उसका इफेक्ट दूसरे पे ये हो गया कि वो क्वांटिटी कम हो गया, तो इसको इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। ये सब सर आपने क्यों बताया मैथ्स का चीज, कि कभी यहाँ पे ध्यान देना। ये चीज खुद एक्सपीरियंस करने की बात है कि हिल्स जब भी हम लोग ने पहना था, या तो किसी भी गर्ल्स ने पहना, तो हिल्स का एरिया छोटा था, लेस था, और मेरे शू का एरिया मोर था। तो ये क्वांटिटी डिक्रीज हुआ, एरिया डिक्रीज हुआ, तो उसके वजह से प्रेशर कैसा हुआ? अगर इंक्रीज। मेरा हिल्स है ना, इंक्रीज हुआ, तो ये भी एक इनवर्स वेरिएशन बन चुका है। और इसी का उल्टा, जैसे मैंने एरिया इंक्रीज किया, तो उसके वजह से मेरे पाव पे जो प्रेशर आ रहा था, वो अभी कैसा आएगा? डिक्रीज फॉर्म में। डिक्रीज, कम होएगा। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। सर इसका मतलब क्या है? फिजिक्स में या तो साइंस में कभी भी चीजें इनवर्स वेरिएशन में होती है, तो फॉर्मूले में उसको दिखाने के लिए देखो, प्रेशर इज इक्वल टू एरिया को ऐसे नीचे लिखना होता है। इसका मतलब जब भी एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब भी एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों को मैथ्स में मैंने तो बता दिया सर इनवर्स वेरिएशन, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे समझ में आया ये चीज, इसलिए मैंने इसको 1 अपॉन लिखा है, ठीक है, 1 अपॉन करके नीचे। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं पंच कर रहा हूँ, बस ऐसे पंच कर रहा हूँ, तो इतने एरिया पे जो प्रेशर आया, और अभी मैं ऐसे जोर से पंच करूंगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, कभी प्रेशर ज्यादा होगा। सर रिपीट दैट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं पंच करने वाला हूँ, ये समझो एक वॉल है, मैंने 2 तरीके से पंच किया, ऐसा और ऐसा। तो कौन से केस में मुझे ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस होगा? इतने से एरिया में, सेम एरिया था, पहले भी इतना, लेकिन बस इतना किया, और फिर एकदम जोर से किया, तो कौन से केस में ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस होगा? सेकंड। सेकंड वाले में। इसका मतलब तुम मानते हो कि फोर्स इंक्रीज करने पे प्रेशर भी इंक्रीज होता है, यस सर। और फोर्स अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। यस। इसी चीज को बोलते हैं कि ये दोनों के बीच में कौन सा वेरिएशन है? फोर्स इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। एक चीज इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज हुआ, ये कौन सा वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट। डायरेक्ट वेरिएशन को मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं, जो क्वेश्चन है प्रेशर, तो फोर्स उसके सामने ही लिखने का, इजी क्वेश्चन करके, समझा? इजी क्वेश्चन करके, मतलब कि ये अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और दोनों का उल्टा दिखाना है तो इसे 1 अपॉन करके लिखने का, ठीक है? ये मैथ्स में तुम सीखोगे, लेकिन अभी मुझे बस यहाँ पे दिखाना है। तो बस मैंने क्या लिखा, प्रेशर का फॉर्मूला तो तुमको ऐसे याद रहेगा। अच्छा हाँ, एरिया से उसका इनवर्स रिलेशन है, तो नीचे आएगा और फोर्स ऊपर आएगा। समझ में आया प्रेशर के बारे में? तो प्रेशर का फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक डेफिनेशन? यस सर। अभी सेकंड पार्ट, जब भी हम लोग फिजिक्स में, साइंस में कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर उसके बारे में यूनिट बात करेंगे, ये चीज का यूनिट क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन आना चाहिए, सेकंड चीज उसका फॉर्मूला आना चाहिए, तीसरा उसका यूनिट्स आना चाहिए। तो डेफिनेशन अपने को फॉर्मूले में से याद हो जाएगा, अभी फॉर्मूले का ही यूज करके हम लोग यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आ जाओ। क्या तुम्हें पता है फोर्स का यूनिट कितना होता है?
फोर्स को मैं कैसे मेजर करूंगा, उसका यूनिट क्या होगा? जैसे No, मम्मी ने बोला जाओ तुम्हारा बेटा वेट कितना है, मुझे आंटी को बताना है, तो तुम अपना वेट कैसे बताओगे, कितना है? सर वेट मशीन में देख के। और आंसर क्या आएगा उसमें देखने के बाद? किलो में। किलो। किलो में। हाँ, तो वैसे मास तो हम किलो में मेजर करते हैं। मम्मी ने बोला कि आदित्य कल तू दूध लेके आया था, कितना लेके आया था, मेरे को पैसा देना है उनको, कितना लेके आया था, तो आंसर क्या होगा? लीटर्स में। लीटर्स में। तो मेरा क्वेश्चन वैसा है, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मैं क्या आंसर दूं? सर मैंने कितना फोर्स दिया? पता है यूनिट क्या होता है फोर्स का? नो सर। ठीक है, ये याद रखना आज के बाद। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। साइंटिस्ट के नाम से हम लोग ने नाम दे दिया। पता है एरिया का यूनिट क्या होगा? अगर मेंसुरेशन चैप्टर तुमको आया है मैथ्स में, तो एरिया कैसे मेजर करते हैं? सर मेरे घर का एरिया इतना बड़ा है, मेरे बाजू वाले के घर का एरिया इतना बड़ा है, कैसे मेजर करेंगे? लेंथ एंड वाइड। हाँ, तो लेंथ एंड वाइड दो चीज है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए मेरा जो प्रेशर है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? फॉर्मूला में से मैंने उसका एसआई यूनिट निकाल दिया। समझा? सो दिस इज एसआई यस सर। यूनिट, मतलब कि वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर। लेकिन जैसे ये चीज अपने को, मतलब फोर्स का एक्चुअल में फॉर्मूला एक और है, लेकिन हम लोग जनरली ये यूज करते हैं। वैसे ही प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जनरली पास्कल यूज करते हैं। पास्कल, पास्कल करके एक साइंटिस्ट था जिसने इस सब में ज्यादा काम किया, तो हमने उसको ऑनर देने के लिए कि सारे जन उसको याद रखे, इसलिए हम लोग पास्कल, और उसका सिंबल होता है ये। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर, आप आपने मुझ पे अभी ना 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई किया। या तो तुम बोल सकते हो सर सर योर स्क्रीन इज ब्लर। आ रहा है मेरा? हेलो आदित्य, यस सर। आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके, तो प्रेशर मैंने कितना अप्लाई अप्लाई किया वो मैं ऐसे भी रीड कर सकता हूँ, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो 50 पास्कल। समझ में आया? यस सर। ठीक है, जैसे इसलिए नाम ऐसे इसलिए देते हैं क्योंकि लोग जब भी पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा, अच्छा ये साइंटिस्ट भी एक था। मतलब न्यूटन क्यों दिया, तो कोई पूछेगा सर ये फोर्स का आंसर न्यूटन क्यों बोला, तो तुमको पता चलेगा न्यूटन ने क्या क्या काम किया। तो ऐसे उनको ऑनर करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला अपने सामने है और प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पास्कल। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया? यस। अब ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, जो है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर कुछ वेजिटेबल को कट करना है, ठीक है, वेजिटेबल्स को कट करना है, तो मेरा जो नाइफ है वो जितना ज्यादा शार्प होगा ना, मैं मानूंगा उसका एरिया उतना कम। जितना नाइफ शार्प है उसका उतना एरिया कम है। जितना नाइफ शार्प नहीं है, मैं मानूंगा उसका मतलब कि उसका एरिया उतना कम, सॉरी उसका उतना एरिया ज्यादा है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ में आया मैंने क्या बोला? नाइफ जितना शार्प है उसका मतलब उसका एरिया उतना कम है, और नाइफ अगर शार्प नहीं है उसका मतलब कि उसका एरिया ज्यादा है। क्या ये दो स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। तो मुझे बताओ, जब भी मुझे वेजिटेबल को कट करना है, तो अगर वेजिटेबल को कट करने के टाइम में प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, तो या तो मैं शार्प वाला नाइफ यूज करूंगा या फिर शार्प नहीं है वो वाला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे वेजिटेबल को कट करने के लिए प्रेशर ज्यादा देना है। प्रेशर अगर ज्यादा देना है तो एरिया के साथ उसका क्या रिलेशन होगा? क्या एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, या एरिया ज्यादा होने पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा?
दोनों में से क्या होने पे प्रेशर बढ़ जाएगा, सर इंक्रीज अगर हो जाएगा प्रेशर? तो वेजिटेबल ठीक से कटेगा, और अगर नाइफ शार्प नहीं होगी तो अच्छा, इसके पहले क्या बोला सर शार्प का, वो फिर से बोलो, शार्प का फिर से बोलो। अगर नाइफ शार्प नहीं है हाँ, तो, और शार्प, अगर तुम्हारा आवाज शायद कट हो रहा है बेटा, तुम्हारा आवाज कट हो रहा है। सर हाँ बोलो, थोड़ी देर सर या हेलो हेलो ही बोलो, ऐसे बोलो हेलो चेक 1 2 3 1 2 3 बोलो। सर अगर शार्प होगा नाइफ तो ठीक से बिल्कुल कट, पर नहीं क्यों क्यों? कि शार्प को अ, चलो मैं आंसर कम। दे, तुम्हारा आंसर आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। क्या मेरा आवाज एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर? यस सर। तो बस यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही मेरा नाइफ शार्प होगा उसका एरिया कम होगा, और किसी भी चीज का अगर एरिया कम होता है तो उस पे अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अपने आप ज्यादा होगा, नेचुरली उस पे हम लोग ज्यादा। जैसे कि मैंने हील्स पहना, मैंने कुछ पाप नहीं किया था, लेकिन मैंने हील्स पहना तो सर मेरे को पाँव में दुख रहा है, क्योंकि उसका रीजन है हील्स का एरिया छोटा है। तो तुम्हारा बॉडी का जितना भी तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो तुमको ज्यादा प्रेशर आएगा। मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, एरिया कम होने की वजह से मैं ही हिल पे बैठा था, मतलब हिल मैंने पहना था और मैंने ही शू पहना था, मैं ही हूँ, इसका मतलब कि मैं हर बार सेम फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेकिन सर मेरे पाँव पे ज्यादा प्रेशर तभी आता है जब भी हील्स होता है। तो ऐसा क्यों? कि हील्स का एरिया छोटा है, तो तुम जितना भी फोर्स अप्लाई करोगे तुम्हें ज्यादा प्रेशर आएगा, और शू अगर ऐसा ब्रॉड वाला होगा तो तुम्हारा फोर्स कितना भी हो तुम्हें प्रेशर कम आएगा। तो जब भी हम लोग इसको कट करेंगे वेजिटेबल को, तो फोर्स तो हम लोग अप्लाई करने ही वाले थे, लेकिन अपने फोर्स का इफेक्ट क्या आया? तो जब भी नाइफ शार्प था ना तो उस पर प्रेशर अपने आप ज्यादा आया, और जब भी नाइफ शार्प नहीं था तो मैंने उतना ही फोर्स लगाया, तो भी वो कट जल्दी से नहीं होगा क्योंकि उस पर प्रेशर कम जा रहा था। क्या ये चीज समझ में आया? यस, यस समझ में आया मैंने अभी तक क्या बोला? इसलिए अगर नाइफ अगर शार्प नहीं होगा ना तो मुझे ऐसे जोर से दबा के उसको कट करना पड़ेगा, और अगर नाइफ पहले से शार्प है तो मैं ऐसे ऐसे भी करूंगा ना तो सब कुछ कट हो जाएगा। मतलब नाइफ शार्प होने पे सर आप अगर फोर्स कम भी दोगे ना तो भी कट हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम है तो अपने आप प्रेशर ज्यादा आएगा। और नाइफ अगर शार्प नहीं है तो सर आप जोर जोर से फोर्स दोगे ना तो जाके प्रेशर ज्यादा आएगा। तो ये वैसे बहुत कुछ अपने आजू बाजू में जो गिव रीजन है उसका आंसर ये फॉर्मूले में से या तो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन से पता चल सकता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने पेज नंबर 16 रीड कर दिया, अभी हम लोग पेज नंबर 17 पे आते हैं। वहाँ वो भी हम लोग ने थोड़ा रीड कर लिया था वैसे, तो काम की चीज रीड करते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला, फोर्स exerted perpendicularly on a unit area is called as the pressure। मैंने बोला था फोर्स पर यूनिट एरिया की जगह पे लिख देना परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए तो ही प्रेशर ज्यादा आएगा, ऐसे आधा तिल्ला करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कम आएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है तो हम लोग ने अभी डिराइव किया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो नॉन एज अ पास्कल। ठीक है, आगे चलते हैं। उसका एक और यूनिट है बार। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने का 3 यूनिट ये लोग ने अभी तक डिस्क्राइब किया। फर्स्ट यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड हो चुका है पास्कल, और तीसरा हो चुका है बार, BAR बार। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट है प्रेशर को मेजर करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कौन सा कंडीशन में हम हैं। अगर मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ तो मेरा सब मेजरमेंट सेंटीमीटर में होगा। अगर मैं मेरे घर से स्टेशन की बात करता हूँ तो मेरा डिस्टेंस किलोमीटर में होगा। अगर मैं अर्थ और मून के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो उसका यूनिट अलग ही होगा। तो जैसा जैसा कंडीशन होता है वैसे अलग अलग यूनिट हम मेजर करते हैं। वैसे प्रेशर का भी 3 अलग अलग यूनिट उसके कंडीशन के हिसाब से हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी काम का चीज आ रहा है।
इफ एरिया इंक्रीजेस, तो मुझे बताओ प्रेशर का क्या होगा आदित्य? इफ एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर पे क्या असर होगा? प्रेशर डिक्रीज। यस, सो इफ एरिया इंक्रीज, प्रेशर रिड्यूस फॉर द सेम फोर्स, मतलब आपका फोर्स अगर उतना होगा, मतलब सेम बंदा, उतना ही हैवी आदमी हिल पे बैठा है और उतना ही हैवी आदमी शू पे बैठा है, तो शू पे उसको कम प्रेशर आएगा। रीजन ये नहीं है कि आदमी चेंज हो चुका है, रीजन ये है कि एरिया ज्यादा था वहां पे, तो एरिया इंक्रीज होता है, शू में एरिया ज्यादा होता है, इसलिए वो पहनने में कंफर्टेबल होते हैं। हील्स कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन तो भी गर्ल्स सिर्फ ओकेशनली पहन सकते हो, ठीक है। आगे, if area decreases, the pressure increase for the same force. Example, due to the natural adaptation of the bottom surface of the camel's feet are broad. क्योंकि कैमल जो रेत पे चलता है ना, अभी ये तुमने ऑब्जर्व शायद किया होगा, अगर हम लोग बीच पे जाएंगे ना, तो जितना पानी है उधर 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 चलेंगे ना, तो चलने में आसानी होता है, लेकिन थोड़ा बीच पे एकदम जहाँ पे पानी का एक बूंद भी नहीं आता बीच पे, वहां पे चलेंगे ना, तो अपना पाँव से जमीन में धस जाएगा, तो चलने पे ना बहुत प्रेशर आएगा, मतलब तुम्हारा जो पाँव है ना वो पकड़ लेगा। क्या तुमने एक्सपीरियंस किया ये चीज कभी? सर तो ये लोग ने बोला कि कैमल तो पूरा दिन रेत पे चलता है, तो उसके पाँव पे कितना प्रेशर आएगा, तो इसीलिए भगवान ने या तो उसने अडेप्ट अपने में अडेप्ट कर लिया है कि उसका जो पाँव है ना नेचुरली बड़ा होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, तो जैसे उसका एरिया ज्यादा हुआ तो उसके पाँव पे कम प्रेशर आएगा। मतलब मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि अगर तुम हील्स पहन के बीच पे चलोगे और नॉर्मल तुम्हारे पाँव पे चलोगे ना, तो हील्स के 10 कदम चलने पे तुमको पाँव दुखने लगेगा, और तुम नेचुरली चलोगे तो 20 कदम के बाद दिखेगा। सेम आदमी 10 कदम पे थक गया और सेम आदमी 20 कदम पे थका, रीजन हील्स पे एरिया कम था, तो पाँव पे बहुत प्रेशर आता है, और वहां पे हम लोग नॉर्मल पाँव पे चलते तो उसका एरिया हील्स से तो ज्यादा है, तो कम प्रेशर आता है, तो हम ज्यादा कर पाते, इसलिए कैमल का पाँव एकदम ब्रॉड रहता है, उसका नीचे का चीज। Hence, the camel's weight is exerted on the large area, and because of that, pressure on the sand is reduced. This is why camel's feet do not penetrate into the sand, and it become easy to walk. इसलिए वो आराम से चल सकते हैं। ऐसे में अगर एग्जांपल दो तो समझो, अगर अपने को बीच पे चलना है तो एक काम करने का, मतलब प्रैक्टिकली नहीं करने का, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम अपने शू के नीचे ना कुछ प्लाईवुड, इतना बड़ा बड़ा प्लाईवुड सेलो टेप से चिपका दो, समझ में आया कैसे? ये तुम्हारा शू है, उसके नीचे प्लाईवुड लगा दिया या कुछ भी लगा दिया और टेप भी मार दिया, अभी तुम चलने का ट्राई करो तो एकदम इजीली चल पाओगे, ऐसा लग रहा है कि तुम जमीन पे चलते हो। समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा अभी एरिया इतना बढ़ चुका है कि प्रेशर आ ही नहीं रहा है, तुम आराम से चल सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा पाँव जमीन में धंसते जाएगा, तुम पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड के अंदर प्रेशर कैसे बढ़ता है, कम होता है, लिक्विड के अंदर कैसे कम ज्यादा होगा, और गैस के अंदर कैसे कम ज्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दी ऑल ऑब्जेक्ट केप्ट इन दी एयर, ठीक है, मतलब अभी हम लोग घर पे हैं तो अपने पे भी एयर का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। When a weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. This pressure depend on the weight and contact area between the two. देखो ये लोग ने जो चीज बोला ना, ये वाला चीज है कि सॉलिड पे ज्यादा प्रेशर कभी आएगा, दो कंडीशन है। मुझे बताओ, ये बुक पे मुझे प्रेशर देना है, तो मैं कैसे कैसे अलग अलग वे में इस पे ज्यादा प्रेशर दे सकता हूँ। यही बुक पे मुझे प्रेशर देना है, एक बार मुझे कम प्रेशर देना है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा प्रेशर देना है तो क्या करूंगा, सोचो। सर अगर आप पेंसिल से अगर उसके मारोगे, उस पे ज्यादा हाँ, से मारोगे। और दूसरा कंडीशन? हाँ, दूसरा क्या बोला, फिर से बोलो। हाथ से अगर मारोगे तो कम हाँ, प्रेशर आएगा। ये क्योंकि हाथ से मारने पे नहीं, पर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ। जब भी मैं पेंसिल से मारूंगा ना, तो इस पे फोर्स कम अप्लाई होगा, जैसे मैं अभी उंगली से मार रहा हूँ, और यही मैं ऐसे ऐसे मारू तो ज्यादा प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा फोर्स दिया। एरिया इतना ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि मुझे ये पूरे एरिया पे प्रेशर देना है, ठीक है। तो अगर ज्यादा फोर्स दिया तो ज्यादा प्रेशर आएगा, कम फोर्स दिया तो कम प्रेशर आएगा, कम फोर्स दिया कम प्रेशर, जोर से फोर्स दिया तो ज्यादा प्रेशर। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग ने वही एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे छोटे से एरिया में वो लोग ने 4 बुक को रखा है,
और ऊपर वाले में बड़े से एरिया में 4 बुक रखा है, तो कौन से में ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है? यस आदित्य, ये यस तीनों सर। डायग्राम जो तुम्हारे बुक में है, तीनों डायग्राम जो तुम्हारे बुक में है, सेकंड या थर्ड किसमें ज्यादा प्रेशर आ रहा है? सर सेकंड, सॉरी, थर्ड वाले पे ज्यादा प्रेशर आता हाँ थर्ड वाला में। लेकिन आदित्य दोनों ही केस में मैंने तो 4 ही बुक रखा है ना। पता है 4 बुक रखने का मतलब क्या होता है दोनों कंडीशन में? 4 बुक का मतलब क्या होता है पता है? थोड़े ने 4 ही बुक क्यों रखा दोनों कंडीशन में? है क्योंकि का तुम्हारा आवाज जरा कट हो रहा है, फिर से बोलो। 2 इक्वल हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ दोनों ही केस में लोग ने 4 बुक यूज किया, उसका रीजन ये कि उनको बताना है कि भाई हम लोग ने सेम फोर्स दिया है दोनों कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में फोर्स सेम है, इक्वल है। तो बस सेकंड वाले कंडीशन में तुमने एरिया बढ़ा दिया, एक बुक को यहाँ रखा, दूसरे को यहाँ रखा, तीसरे को यहाँ रखा, फोर्थ को यहाँ रखा, मतलब कि तुमने ज्यादा एरिया यूज किया, तो तुमको नेचुरली कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। और सेकंड वाले केस में बस तुमने इतने से एरिया में चारों बुक रखा, तो मतलब तुमने कम एरिया चूज किया। यहाँ पे एरिया कम है, सॉरी यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है, इसकी वजह से थर्ड वाले डायग्राम में प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा। समझा? तुमने भी यही बोला था, लेकिन ठीक है। यस आगे बढ़ते हैं। डू द एक्टिविटी एज depicted in the figure 3.5 हम लोग ने कर दिया। व्हाट इज, आगे चलते हैं। You must have seen a vegetable vendor carrying a basket on her head. She keeps a twisted piece of cloth on the head below the basket. How does it help? समझा उसने क्या बोला? कि वो जो अपने सर पे वो लोग जो कुछ रखते हैं, वो रखने से पहले वो लोग उस पर कुछ ट्विस्ट क्लोथ करके रखते हैं। ऐसा क्लोथ को ट्विस्ट करके, ये क्लोथ है उसको ऐसे ट्विस्ट करके वो लोग यूज करते हैं। क्यों ऐसा? उसका रीजन, और फिर इसके ऊपर ऐसा बांध के वो ऐसा लगा देंगे। ऐसा क्यों? यस सर क्योंकि उसका जो वेजिटेबल क्या बोल बास्केट है, बास्केट वेजिटेबल का जो बास्केट है। जो होता है उसका फोर्स। हाँ तुम्हारा आवाज कट हो रहा है, तुम आंसर तो दे रहे हो अच्छा। चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरा आवाज आ रहा है? सर देखो समझो कि वो बास्केट है, बास्केट जैसा कुछ चीज है, मैंने अपने सर पे रखा। पता है इसने अभी कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है? बस इतना। समझा? बस इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, ठीक है। लेकिन अभी सेकंड केस में मैं अपने सर पे ये रखूंगा, फिर उसके ऊपर ये रखूंगा, तो अभी इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया? इतना। तो दोनों केस में मुझे बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है? सर क्लोथ। इसीलिए तो क्लोथ का एरिया ज्यादा होने की वजह से उसके सर पे प्रेशर कम आएगा, तो वो ज्यादा देर तक वो बास्केट रख सकता है। समझा? सिंपल। चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बास्केट हो, बास्केट तो इतना ही जगह रोकेगा, तो एरिया कम है, और क्लोथ इतना बड़ा है तो ज्यादा एरिया यूज करेगा, तो प्रेशर कम आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब कि अपने ये लोग जो वेंडर लोग हैं, तो उसके पहले जिसने उनको बताया होगा कि ऐसा कुछ करो, उन्होंने कैसा लॉजिक लगाया है। और लॉजिक लगाने का ही रीजन हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि सर ऐसा क्यों किया, तो आ जा भाई साइंस में पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You must have seen a vegetable vendor carrying a basket on her head. She keeps a twisted piece of a cloth on the head. Below the basket, how does it help? तो हम लोग ने अभी देखा, by using the cloth, area increases and thus pressure decreases. We cannot stand at a one place for a long time. How then can we sleep on a place for 8 and odd hours? समझा लोग का क्वेश्चन? अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे को ऐसा थकान होता है, लेकिन अगर मुझे ऐसे सोने को बोला होता ना 1 घंटा, तो मैं ऐसा हिलता भी नहीं, मतलब मुझे प्रेशर नहीं आता। क्यों? मेरा ही वेट है अभी भी जो मेरा जमीन पे जा रहा है, और सोने के टाइम भी मेरे पूरा बॉडी का वेट होगा जो जमीन पे जाएगा। तो वो वाले केस पे क्यों मुझे कम प्रेशर आता है और अभी क्यों मेरे पाँव पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है?
यस सर क्योंकि एरिया बढ़ गया। यस वेरी गुड। जब भी हम लोग सोते एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो गया। लेकिन सोने का टाइम में तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि 1-2 घंटे बाद एक ही पोजीशन पे रहोगे ना तो उधर पसीना पसीना है तो उधर भी झुकने लगता है, फिर अपने को ऐसा पोजीशन चेंज करना पड़ता है सोने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For skiing on ice, why are the long flat ski are used? Ski समझता है वो लोग कैसे करते हैं? ये पिक्चर तुमने देखा है क्या? वो कहो ना प्यार देखा है? कहो ना प्यार है पिक्चर, उसमें जाके हाँ या ना? तुम्हारा आवाज कट हो रहा है। यस देखा है सर। हाँ, तो उसमें वो एक सीन आता है ना, ये आदमी रहता है, उसके 2 पाँव जो रहते हैं वो ऐसे एक लॉन्ग इस पे ऐसे जमा देते हैं और हाथ पे वो लोग का कुछ रहता है तो वो लोग ऐसे चलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कीइंग। तो बोला कि स्कीइंग करने के टाइम ये एरिया इतना ब्रॉड क्यों रहता है? ये जो चीज वो लोग ने यूज किया वो इतना मोटा क्यों होता है? तो मोटा होने से एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो गया, इसीलिए क्या होगा, आइस पे जब भी तुम स्की करोगे तो आइस दब नहीं जाएगा तुम्हारे प्रेशर की वजह से, इसलिए वो जितना ब्रॉड होगा उतना अच्छा है। समझ में आया? यस सर। तो नेचुरली अपने आजू बाजू जितने भी चीज है उसके आंसर देखो, ये प्रेशर अपने को देता है। आगे चलते हैं। ये हम लोग ने स्टडी कर लिया प्रेशर ऑफ द सॉलिड। अभी हम लोग प्रेशर ऑन अ सॉलिड, अभी हम लोग रीड करेंगे प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अभी ये जो पूरा पैराग्राफ हम लोग ने दिया है उसका इमेज पीछे एक्टिविटी ये वाला है। ठीक है, ये और ये वाला एक्टिविटी तो रीड करते हैं। ठीक है, पहले जल्दी से take a plastic bottle, take a 10 centimeter long piece of glass tube on which rubber balloon can be fitted, warm up one end of the glass tube and gently push in the bottle at about a 5 centimeter from the bottom. To avoid the water leakage, apply the molten wax on the side of the glass tube. Now fill the water slowly in the bottle and see how the balloon inflates and what observe the pressure of the water acts on the side of the bottle as well. रुक जाओ, क्या बोला ये लोग ने यहाँ पे? पहले फर्स्ट वाला नहीं, मैं सेकेंड एक्टिविटी रीड करता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने पढ़ा भूल जाओ, सेकेंड एक्टिविटी के सामने डायग्राम है तो अच्छे से समझ में आएगा। पेज नंबर 18। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, पियर्स इट विथ अ थिक नीडल एट द पॉइंट 1 to 3। पियर्स मतलब कि उसको होल्ड करो, पोजीशन 1 पे, पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पे, उसको उन्होंने नाम बोला पॉइंट 1 to 3 एज शोन इन द फिगर 3.7। ठीक है, दिख रहा है? टेक्स्ट है तुम्हारे पास, मतलब वहां पे देख रहे हो ना? यस सर। आगे fill water in the bottle up to the full height। ठीक है, पूरा बॉटल पानी से भर दो as shown in the figure। water jets will be seen emerging। water jet मतलब कि इसमें से तुमको दिखेगा कि पानी बाहर आ रहा है, will be emerging and projecting out। water jet emerging from the hole at the top will fall closest to the bottom। उन्होंने बोला अगर अपने पास ये बॉटल है जिसमें पानी भरपूर भरा हुआ है, हमने उसको 3 जगह से होल्ड कर दिया कि भाई पानी को इधर से निकलने दिया, इधर से निकलने दिया, तो तीनों ही कंडीशन में वो लोग ने बोला कि पहले वाले कंडीशन का जो पानी है वो बस यहाँ तक ही आता है, दूसरा वाला थोड़ा यहाँ तक आता है और तीसरा वाला सबसे दूर जाता है। तो ये चीज से हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, अपने को क्या समझेगा? यस, इससे अपने को क्या समझ में आएगा? मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, तुम अपना जरा दिमाग लगाओ कि ऐसे एक्टिविटी करने से अपने को क्या ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, सोचो। यस, पॉइंट 1 पे पॉइंट 1 पे ज्यादा प्रेशर आएगा। हाँ, तो तुमने उल्टा बोला, पॉइंट 1 पे सबसे कम प्रेशर आ रहा है, इसलिए यहाँ का पानी ज्यादा दूर नहीं जा रहा। मैं इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा शायद। समझो कि पॉइंट तुम 1 स्विमिंग कर रहे हो। अच्छा अच्छा, वो लोग का हाँ पॉइंट 1 2 3 कौन सा है? हाँ राइट राइट राइट, मेरे को लगा ऊपर वाला 1। यस वेरी गुड, पॉइंट 1 पे प्रेशर ज्यादा, फिर 2 and 3। ओके, क्योंकि इनके हिसाब से ये 1 2 3। यस, इसी चीज को अगर समझना है तो दूसरा मैं एक्सपेरिमेंट ऐसे दूंगा कि समझो तुम स्विमिंग कर रहे हो अंडर वाटर, तो तुम पे कभी ज्यादा प्रेशर होगा, पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे या पॉइंट 3 पे। अगर हम लोग अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा? पॉइंट 1।
मतलब कि जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है, तो सही है। तो बस ये लोग को यही ऑब्जर्व कराना था कि जितना डेप्थ ज्यादा होता है उतना पानी का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अभी वो लोग आंसर भी देंगे। The water jet emerging from the hole at the top will fall closest to the bottom. The jet from the lowest hole fall farthest to the bottom. Also, jets coming out from the two holes at the same level fall at the same distance from the bottom. What is understood from this? Jets coming out from the two holes at the same level. अच्छा, मतलब कि समझो मैं इसको यहाँ से भी होल करता हूँ, तो देखो दोनों का हाइट सेम है, तो ये वाला पानी भी उतना ही दूर जाएगा जितना ये जा रहा है। तो उन्होंने अपने को पूछा कि इससे तुमको क्या समझ में आया, तो हम लोग इसको पूछेंगे भाई तुमको क्या समझ में आया। At any one level, the liquid pressure is same. Also, the pressure is increased as the depth of the liquid increases. बहुत ही अच्छा लोग ने बोला। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा ना, तो वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। As depth increases, प्रेशर इंक्रीजेस। लेकिन उसी के साथ वो लोग ने एक और अच्छा चीज बोला, प्रेशर इंक्रीजेस। सर वो लोग ने बोला कि हाँ बोलो। सर अगर बॉटल का पानी कम कम होने लगा तो हाँ पानी से भी वाटर फॉलिंग कम हो। हाँ कम होगा, यस। मतलब कि कितना पानी भरा है उस पर तो डिपेंड करता ही है। मतलब कि जैसे जैसे पानी इधर से खत्म होगा तो ये वाला जो है वो थोड़ा नजदीक नजदीक आते जाएगा। सही, तो मैं बाद में तुमको वीडियो भी दिखाऊंगा, इसका है यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन राइट है, हाँ। लेकिन मैं इसमें पानी है ना, जैसे खत्म हो रहा है मैं ऊपर से और डाल रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूसली अगर मैं पानी डाल रहा हूँ तो ये जाएगा। उसके साथ लोग ने एक और अच्छा चीज बोला, ये वाले में जितने भी पॉइंट है ना, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर अपने को एक्सपीरियंस होगा वो सबसे सेम होगा। तो डायग्राम थोड़ा छोटा है, मैं इसको और बड़ा करता हूँ। दो अच्छा चीज लोग ने बोला, एक तो डेप्थ इंक्रीज होने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, और दूसरा वाटर का बहुत बड़ा टब है, ठीक है। तो ये लोग ने बोला अगर यहाँ से होल्ड करोगे तो ये पानी जितना दूर जाएगा, यहाँ पे होल्ड करने पे भी पानी उतना ही दूर जाएगा। समझा? ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। जितना डेप्थ इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे हम लोग ने होल्ड किया तो ये पानी और दूर जाएगा, ये वाला पानी यहाँ से और दूर जाएगा। सबसे पहले ये समझ में आया, एज डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीज, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। समझा? यस सर। दूसरा ऑब्जर्वेशन वो लोग ने बोला कि समझो तुम यहाँ पे अंडर वाटर स्विमिंग कर, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा दूसरे 10 फ्रेंड यहाँ पे। तो अगर तुम सब लोग एक ही हाइट पे हो तो सबको प्रेशर सेम आएगा। लेकिन कोई फ्रेंड तुम्हारा ऊपर है तो ये दोनों के कंपैरिजन में किस पे ज्यादा प्रेशर है, पोजीशन 1 या पोजीशन 2, कौन से पे ज्यादा प्रेशर आएगा? सर पोजीशन 2। वेरी गुड, ओके आगे बढ़ते हैं। तो यही था। नेक्स्ट गैस प्रेशर पे बात करते हैं। ये प्रेशर ऑफ द लिक्विड ये वाला और अभी रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैस का प्रेशर। यस, कोई डाउट? सर अगर 0.2 पे ज्यादा प्रेशर है तो वो स्विमिंग फास्ट कर पाएगा? नहीं 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 नहीं, इसको तुम ऐसे समझो, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तुमने गाजी अटैक पिक्चर देखा है, गाजी अटैक? यस सर। तो उसमें देखो वो लोग ने क्या बोला कि भाई अपना डेप्थ 350 के नीचे गया ना, तो देखो वो पूरा हिलने लगता है सबमरीन, ऐसे ऐसे, तो वो सब प्रॉब्लम आएगा। तो पॉसिबल है कि तुम जितना अंडर वाटर डीप डाइव करोगे ना, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और तुम पे ज्यादा प्रेशर आएगा, तो तुम स्विमिंग कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही होता है कि तुम अच्छे से स्विमिंग कर पाओगे। जितना नीचे जाओगे पानी का बोझ ज्यादा आएगा, तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर तुमको फटक से ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि स्विमिंग इजीली कर पाएंगे, इधर जाना डेंजर होगा, क्योंकि इतना प्रेशर अपना बॉडी झेल नहीं पाएगा। बोले बोला ना कि अंडा ऐसा फूट जाता है, तो वैसे ही अपने बॉडी पे प्रेशर आएगा और हम लोग गए, पहले सबमरीन फूटेगा फिर हम लोग गए, ठीक है। आगे चलते हैं। If a balloon is inflated by filling air by a mouth, it inflate on all the sides. ठीक है, जैसे हम लोग बलून में ऐसे हवा मारते हैं, वो ऐसा नहीं कि पहले स्ट्रेट बड़ा होता है और फिर ऊपर और नीचे से होता है, वो एक ही ऑल डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए एक साथ बड़ा होता है।
if a pinhole is created in the balloon, air leak out of the balloon does not inflate fully. मतलब अगर हमने उसमें थोड़ा होल कर दिया तो हम लोग जितना हवा भरेंगे उतना वहां से निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली उसमें से थोड़ा थोड़ा एयर बाहर जा रहा है। It is realized that like a liquid, gas also exerts a pressure on the wall of the container in which it is enclosed. ये बहुत ही अच्छा वर्ड था। जब भी पानी या तो गैस को हम लोग कंटेनर में भरेंगे ना, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये पानी के वॉल्स को भी प्रेशर देते हैं। इधर से वो लोग इधर इसको प्रेशर देते हैं कि भाई मेरे को बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। लेकिन अगर अपना वॉल अच्छा है तो नहीं ब्रेक होगा। अगर वो वॉल इतना अच्छा नहीं है कड़क, तो फिर यहाँ से पानी बाहर आता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे कंटिन्यूअसली प्रेशर देते हैं। नीचे की तरफ भी देते हैं, ये तो प्रेशर बहुत ज्यादा देते हैं, और साइड की तरफ भी देते हैं। समझ में आया? तो एक प्रॉपर्टी है लिक्विड और गैस का, क्या? दे अप्लाई प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, समझ में आया? दे अप्लाई प्रेशर ऑन अ वॉल ऑफ द कंटेनर। ये चीज समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑल द गैस इन द लिक्विड हैव अ कॉमन नेम फ्लूइड। ठीक है, इसलिए उनको फ्लूइड बोला जाता है। उसका रीजन दूसरा है, जितने भी गैस है, जितने भी लिक्विड है, उसको फ्लूइड बोला जाता है। उसका रीजन है कि वो इजीली फ्लो कर पाते हैं। फ्लूइड इन अ कंटेनर एक्सर्ट अ प्रेशर फ्रॉम विद इन ऑन द वॉल्स एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। देखो जो मैंने भी ड्रॉ किया, पानी और गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर ऑफ वॉल को साइड से और नीचे की तरफ हमेशा प्रेशर अप्लाई करते हैं। A fluid enclosed in a container exerts its pressure equally in all direction at a point within the fluid. इसका मतलब ये होता है कि समझो ये मॉलिक्यूल है, ये राइट में भी उतना प्रेशर अप्लाई करेगा, लेफ्ट में भी उतना करेगा, ऊपर भी उतना करेगा, नीचे भी उतना करेगा, ये साइड में भी उतना ही करेगा, ये साइड में भी उतना प्रेशर देगा, यहाँ पे भी इतना देगा और यहाँ पे भी इतना देगा। समझ में आया? एक पर्टिकुलर पॉइंट हर एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है और वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। समझ में आया? यस सर। आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है तो नाम से पता चलेगा। एटमॉस्फेयर के वजह से अपने पे जो प्रेशर आता है, क्योंकि हमारे सर के ऊपर भी कितनी सारी एयर है, तो वो सारी एयर हम अपने पे सर प्रेशर अप्लाई नहीं करती, तो नहीं, यस करती है। लेकिन सर हम लोग क्यों नहीं पिचक जाते? या तो इसका ये लोग ने एग्जांपल दिया है कि नहीं? एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने देखा होगा शायद। अगर कोई मैंने ये जो क्या बोलते हैं बॉटल है, बॉटल में मैंने गर्म पानी डाला और फिर उसमें से गर्म पानी निकाल दिया, तो कभी कभी देखो बॉटल अपने आप ऐसे सिकुड़ जाता है। बस मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अपने आप वो सिकुड़ जाएगा। क्या ये ऑब्जर्व किया है? अगर उसमें गर्म पानी भरा हो और वो मैंने निकाल दिया तुरंत ही, तो ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है तुमने? सर एक्सप्लेन, अरे टेल क्वेश्चन अगेन। ये मेरा बॉटल है, इस पे मैंने ना थोड़ी देर गर्म पानी रखा, ठीक है, और फिर मैंने ये गर्म पानी इसमें से निकाल दिया, तो ये बॉटल है ना अपने आप ऐसे सिकुड़ने लगता है। ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया है कभी? कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट। नो सर। नहीं तो मैं चलो इसका वीडियो देखा होगा। तो उसका रीजन ये है, ये चीज से अपने को पता चलता है कि एयर भी प्रेशर अप्लाई करता है। अपना बॉडी अभी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो प्रेशर को झेल लेता है, नहीं तो अपना हालत भी इसके जैसा बॉटल के जैसा हो जाएगा और हम लोग इसे पिचक जाएंगे। लेकिन अपने में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो मैं दूसरे वे से तुमको एक चीज समझाता हूँ। जैसे हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, किसी किसी लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम में होने लगती है। पता है क्या? यहाँ पे शायद डिस्कशन किया होगा। सर विच स्टेशन? हिल स्टेशन, हिल, हाँ, जम्मू कश्मीर, महाबलेश्वर, लोनावाला जाएंगे ना, महाबलेश्वर लोनावाला नहीं, लेकिन लेह लद्दाख या तो ऐसे हाइटेड वाले एरिया पे जाएंगे, हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, जो चीज बहुत ही ऊपर है, माउंटेन्स पे है, माउंटेन पे अगर जाएंगे तो कोई कोई लोगों को कुछ तकलीफें होने लगती है। पता ही कैसी तकलीफ है? वहाँ ऑक्सीजन कम है, इसलिए अस्थमा वाले पेशेंट को ओके,
राइट। दूसरा 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 कोई कॉमन डिजीज तुमको पता है? डिजीज तो नहीं बोल सकते, कॉमन कुछ होता है प्रॉब्लम किसी को? सर वहाँ हवा ज्यादा होगी। अभी तुमने बोला ऑक्सीजन कम होगा और अभी तुम बोल रहे हो हवा ज्यादा होगी, एकदम अपोजिट। ऑक्सीजन और हवा तो अलग अलग होते हैं ना। नहीं, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, अगर ऑक्सीजन कम है उसका रीजन ही ये है कि ऊपर एयर कम है, एयर वहां पे कम है इसलिए वहां पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी एयर कम होती है इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। लेकिन इसकी वजह से दूसरा क्या चीज होता है अपने बॉडी में? तुमने एक राइट बोला, सांस में तकलीफ आई थी, एक और चीज होता है, सुना है कभी? नो सर। लोगों के नोज, ईयर्स में से ब्लड बाहर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि अपना ऐसा बॉडी भी अंदर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं मेरे गांव गया था ना, नागपुर। तब मेरा हाँ एक हाँ। भाई, उधर बहुत गर्मी है ना, उसके भी नाक से निकल लगा। गर्मी था, गर्मी में भी चलो समझ सकते हैं, लेकिन हिल स्टेशन पे हाइटेड एरिया में जाते तो कॉमन होता है। तो इसका रीजन ये होता है, अपना बॉडी भी अंदर से प्रेशर अप्लाई करता है, ब्लड का प्रेशर, और अपना एटमोस्फेयर भी अपने पे प्रेशर अप्लाई करता है। अभी जब भी हम लोग मुंबई में है, ऐसी जगह पे है, एटमोस्फेयर का प्रेशर और मेरे बॉडी का प्रेशर, दोनों प्रेशर इक्वल है, तो मुझे कोई चीज नहीं होगा। जैसे मैं हिल स्टेशन पे गया ना, तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन मेरा अंदर का बॉडी का प्रेशर उतना ही है, तो उसीलिए ब्लड है ना बाहर आ जाता है। तो ये चीज से भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ एटमोस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है। इसको रीड कर, एयर सराउंड द अर्थ फ्रॉम द ऑल द साइड, दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज द एटमोस्फेयर। मतलब जितना भी एयर अर्थ के आजू बाजू में है वो बोलेंगे एटमोस्फेयर है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे एयर प्रेजेंट है। अर्थ से थोड़ा बाहर जाओगे, एयर प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है। एटमोस्फेयर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट, मतलब अगर जमीन से काउंट करें तो 16 किलोमीटर ऊपर जाओगे तब तक अपने को एयर मिलेगी। तो वो पूरी चीज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एटमोस्फेयर है। इट फर्दर एक्सपांड अप टू 400 किलोमीटर इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म, और उसके बाद और 400 किलोमीटर तक तुमको एयर मिलेगी, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत कम होगा। सर द प्रेशर क्रिएट, यस। सर अगर हम सब एट बाहर स्पेस में, अगर हम बहुत अर्थ के बहुत ऊपर जाए तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन नहीं होगा। अर्थ के बाहर, तो हम उड़ने क्यों लगते हैं? हाँ, उड़ने लगते हैं उसका रीजन ग्रेविटी है, एयर नहीं है। एयर तो अपने को, हाँ ग्रेविटी है उसका रीजन, 10th में पढ़ोगे कभी, ठीक है, कि ग्रेविटी के वजह से हम लोग, अच्छा एकदम जैसे कि वो भी थोड़ा गलत है सोचना कि समझो सर ये अर्थ है, अगर ये समझो अर्थ है तो बस सर मैं अर्थ से इतना बाहर चला गया तो क्या मैं उड़ने लगूंगा? तो नहीं। अगर इतना बाहर गए तो उड़ने नहीं लगोगे, तो भी तुम नीचे ही आओगे। सर इतना दूर गया तो भी तुम नीचे ही आओ। हाँ एकदम ऊपर हो गए ना तो तुम ऐसे उड़ सकते हो, समझा? पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अर्थ से कितना दूर जाएंगे ना तो डिपेंड करता है हम उड़ेंगे या तो यहाँ पे कहीं पे होगे तो हम लोग नीचे ही आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझा। यस अभी वो लोग ने बोला कि अर्थ के थोड़े ऊपर तक यहाँ पर एयर है, तो तुम बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के जा सकते हो, लेकिन और ऊपर गए ना तो यहाँ पे तो बहुत ही कम ऑक्सीजन है, तुम जी ही नहीं सकते, तुम ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते, तुम्हारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। तुम एटमोस्फेयर में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, वहां पे है ही नहीं, तो तुम क्या लोगे? समझ में आया? तो थोड़े रीजन तक है, लेकिन उसके बाद 400 किलोमीटर तक बहुत ही कम है, मतलब वो ना के बराबर है अपना कुछ काम करने में, ठीक है। तो उड़ने लगते उसका रीजन ग्रेविटी है, वो बाद में पड़ेगी, लेकिन उड़ने तभी लगेगा जब ये अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगी। थोड़े डिस्टेंस बाहर जाएगी तो चीज नॉर्मली नीचे आएगा, ठीक है। सर। तो बस एक, हाँ हाँ हाँ। मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पर ये इसमें से नहीं है। वो तो अभी बोलो, ये साइंटिस्ट मार्स में जा रहे हैं, तो मार्स पे भी फिर से ऑक्सीजन, बोलो, फिर से बोलो। एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे जा रहे हैं तो मार्स पे भी तुम्हारा फिर से आवाज कट हो गया। मार्स पे भी ऑक्सीजन है या नहीं? मार्स पे, मून पे, दुनिया के किसी भी प्लेनेट पे, दुनिया के नहीं बोलना चाहिए, यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट पे
एयर ही नहीं है कोई टाइप की, ऑक्सीजन तो भूल जाओ, कोई टाइप की एयर ही नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, वैक्यूम ही है। इसीलिए तो हम लोग वहां पे नहीं जा रहे, नहीं तो कोई अमीर लोगों को ऐसे कंटाल आएगा ना, तो वो लोग तो मून पे रहने चले जाते। लेकिन वहां पे मून पे वो लोग घर बना देंगे, वो घर के अंदर ऑक्सीजन होगा, लेकिन घर के बाहर जाएंगे ना तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन ही नहीं है। और समझो घर में कोई प्रॉब्लम आया और ऑक्सीजन नहीं है तो भी वो लोग मर जाएंगे। अर्थ के बाहर किसी भी प्लेनेट पे एटमोस्फेयर ही नहीं है, मतलब एयर ही नहीं है, तो ऑक्सीजन तो भूल ही जाओ। समझ में आया? इसीलिए वहां पे दूसरा कोई प्लांट भी बड़ा नहीं होता है, कोई ट्री भी नहीं है, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर ही नहीं है, उधर बस मिट्टी है। समझ में आया? यस सर। सर अगर साइंटिस्ट ने पाया है कि थोड़ा थोड़ा वो लोग को पानी मिला है, तो वो लोग फिर उस हिसाब से और सर्च कर रहे कि पानी कहाँ से आया और क्या। यस, क्वेश्चन पूछो दूसरा। सर अगर किसी भी तरह से अगर एक भी प्लांट मार्स पे मतलब ग्रो, आवाज कट हो रहा है बेटा तुम्हारा, फिर से बोलो। सर अगर किसी भी तरह से मार्स पे कोई प्लांट ग्रो करेंगे, फिर से तुम्हारा आवाज, अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हारा जो आधा क्वेश्चन है। सर अगर हम लोग ने किसी भी प्लेनेट पे प्लांट उगा दिया, तो प्लांट तो अपने को ऑक्सीजन देता है, तो क्या अपना कामकाज हो जाएगा, तुम ऐसा बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो रीजन है कि प्लांट वहां पे जिंदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो रात सुबह के टाइम है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपने को ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसी के साथ साथ ऑक्सीजन तो उसको भी चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि तुम 8th में हो ना, तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ाते, क्योंकि तुमको समझ में आएगा, तुम्हारे क्लासमेट को नहीं आएगा, तो इसलिए छोटे बच्चे को इतना बताते हैं, प्लांट बस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जितना अपने को चाहिए, लेकिन वो जब बाहर निकालता है ना, ओनली ओनली मॉर्निंग टाइम, सॉरी नॉट मॉर्निंग टाइम, डे टाइम में वो ऑक्सीजन भी बाहर निकालता है जो अपने लिए काम करता है। ठीक है, तो प्लांट भी वहां पे जिंदा रह ही नहीं सकता अगर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, यस। तो बस ये लास्ट अपना लाइन था कि प्रेशर अपना एटमॉस्फेयर जो अपने पे एग्जर्ट करता है, जो ऊपर की हवा एयर अपने पे एग्जर्ट करती है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अभी इस पे जो भी सब मतलब आगे नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बस रिवाइज करना अच्छे से। ओके।